हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर हंसी खुशी साथ में रहते हैं। सभी एक दूसरे की मदद करते। एक दिन खरगोश खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर जाती है जिसके पत्ते कई तरह के रंग बिरंगे पत्तों की तरह थे। वह ऐसा लग रहा था कि सभी पेड़ एक ही पेड़ में आ गए। वह सोचता है कि हाँ, ये कैसा पेड़ है, कहीं ऐसा भी पेड़ होता है कि हर तरह के पेड़ के पत्ते एक ही पेड़ पर हो। तभी वह एक जादुई पेड़ होता है और उसमें से आवाज आती, मुझे ईश्वर ने ही बनाया है और मुझे एक प्रकार की शक्ति है। मैं कोई भी फल फूल दे सकता हूँ, मुझमें सभी खूबियाँ हैं। तब खरगोश कहता है कि क्या तुम मुझे गाजर भी दे सकते हो? पेड़ कहता, हाँ जरूर, तुम मेरी जड़ों में खोदो तो तुम्हें गाजर मिलेगा। खरगोश जल्दी जल्दी जादुई पेड़ की जड़ों में खोदता है तो उसको ढेर सारी गाजर मिलती है। अब खरगोश गाजर को खाता है और पेड़ को धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है। सभी जानवरों को उस जादुई पेड़ के बारे में बताता है। सभी जानवर उस जादुई पेड़ के पास आते और अपनी अपनी इच्छा मांगते और सभी बहुत ही खुश हो गए थे। अब सभी की इच्छाएं पूरी हो जाती। सब बड़े ही हंसी खुशी के साथ एक साथ जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, खरगोश खेलते हुए जादुई पेड़ के पास आता है। तभी जादुई पेड़ बहुत ही दुखी होता। जादुई पेड़ को दुखी देख खरगोश पूछता है कि क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हो? तभी जादुई पेड़ कहता है कि जंगल के सभी जानवरों को बुला लाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। अब खरगोश सभी जानवरों के पास जाता है और उनको बुला करके ले आता है। जादुई पेड़ बोलता है कि अब मेरा जाने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं 3 इच्छाएं तुम सभी की पूरी कर सकता हूँ। तुम सभी जो इच्छा रखते हो मुझसे 3 इच्छाएं मांग सकते हो। अब सभी जादुई पेड़ की बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं। जादुई पेड़ कहता है कि जल्दी से अपनी विश मांगो, मुझे जाना है। तब बंदर कहता है कि मुझे एक ऐसा विश चाहिए कि जंगल में हर समय बारिश हो, कभी भी यहाँ पे सूखा ना पड़े। तो जादुई पेड़ उसकी विश पूरी करता है। तभी लोमड़ी कहती है कि मुझे एक ऐसा विश चाहिए जहाँ पे कभी भी कोई शिकारी जंगल में ना आए, जिससे हम सभी जानवर सुरक्षित रहे। अब खरगोश की बारी आती है। खरगोश को समझ में नहीं आता कि क्या मांगे। वो थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद कहता है कि मुझे आपकी तरह कुछ जादुई बीज चाहिए जिससे हम हर तरह के फल और फूल निकल जाएं, जिससे हम सभी की इच्छाएं पूरी हो जाए। तब जादुई पेड़ हंसने लगता है और कहता है, तुमने मुझे खोकर भी मुझे पा लिया, और उसकी विश पूरी कर देता है। जादुई पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। सभी जादुई बीज को ले जाकर के उसी जगह मिट्टी में लगा देते हैं, उसका देखभाल करने लगते हैं। समय बीतता रहता है। कुछ दिनों के बाद अचानक से वहाँ पे बड़ी तेज का तूफान आ जाता है। तूफान के आने से सबको तहस नहस होने लगता है। सभी जानवर डर जाते और भागने लगते हैं। भी उनको जादुई पेड़ की याद आती है। वो सभी जादुई पेड़ के पास जाते हैं तो देखते हैं खरगोश पहले से ही वहाँ पे रहता है। तभी वह जादुई पेड़ की तरफ देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई पौधा नहीं आता। वो दुखी होते हैं और मन ही मन सोचते कि काश जादुई पेड़ यहाँ पे रहता तो ये तूफान न आता। इतना कहते ही तूफान एकदम से अचानक थम जाता है और वह देखते हैं कि मिट्टी से एक नन्हा जादुई पौधा निकल जाता है। अभी जादुई पेड़ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें बहुत मिस किया जादुई पेड़। और सब खुशी के मारे झूम उठते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि सब्र का फल मीठा होता है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।